नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप भी सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी आपके रिलेटिव कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें। एक ग्रेजुएशन बेस पर अच्छी भर्ती आई हुई है। अभी हम उसके पूरे क्वालिफ़िकेशन को डिटेल से बता रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा अच्छे से समझें। और जो भी ग्रेजुएशन वाले आपके मित्र हैं सभी को ज़रूर शेयर करें। अच्छी भर्ती है और बहुत दिनों बाद आई है, तो ज़रूर इसको भरें और बढ़िया से तैयारी करें। ये जो भर्ती है MPPSC की तरफ से आई हुई है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में। बढ़िया भर्ती है ये, ज़रूर तैयारी करें और मन लगा के तैयारी करें। सबसे पहले आप देख लें, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों के लिए पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये जो आवेदन चलेंगे ये 11 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक भरे जाएंगे। इसको अच्छे से करें और बढ़िया से तैयारी करें। उपरोक्त परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं होंगे। यानी ये जो फॉर्म भरना है आपको टोटली ऑनलाइन भरना है। फिर आयु की गणना जो होगी वो 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी। और जो आयु की गणना होगी वो 10th के मार्कशीट के हिसाब से होगी। इसलिए जो 10th में मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ी हो उसी के आधार पर अपनी आयु माने कि आप कितने साल के हैं। ये फॉर्म भरने के लिए दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप देख लेंगे, कोई भी गलती ना हो। इसमें ये लिखा हुआ है, बढ़िया से फॉर्म भरें जिससे त्रुटि बिल्कुल ना आए कि त्रुटि सुधार की ऑप्शन आए। सबसे मेन चीज़ है इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन कि क्या क्या लिया गया है। इसको विधिवत देखें और विधिवत समझें कि क्या क्या आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी अथवा जैव प्रौद्योगिकी, यानी आपके पास या तो फूड टेक्नोलॉजी वाला होना चाहिए खाद्य प्रौद्योगिकी, अथवा डेयरी से होना चाहिए, अथवा आपको जैव प्रौद्योगिकी होना चाहिए, अथवा आपको तेल प्रौद्योगिकी होना चाहिए, अथवा आपको कृषि विज्ञान में होना चाहिए, अथवा आपको पशु चिकित्सा में होना चाहिए, अथवा जैव रसायन चल जाएगा, अथवा सूक्ष्म विज्ञान चल जाएगा, अथवा ये सबसे मेन है आपका रसायन विज्ञान, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी आपको यहीं से मिलेंगे। या मेडिसिन में स्नातक होना चाहिए अथवा स्नातकोत्तर होना चाहिए, या डॉक्टरेट उपाधि होनी चाहिए, या केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य मान्यता या प्राप्त अर्हता होना चाहिए। यानी आपके ग्रेजुएशन में अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन में इन विषय में से कोई भी विषय अगर रहा हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आपका इसमें कोई भी है एक सब्जेक्ट तो ज़रूर आवेदन करें और अच्छे से तैयारी करें। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं और अच्छे से सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए। खाद्य तकनीक के अध्ययन के विषय कौन कौन से हों। खाद्य इंजीनियरिंग चल जाएगा, खाद्य इंजीनियरिंग अथवा एवं तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, खाद्य तकनीक एवं प्रबंधन, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन, खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन, प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग, ये आपके चल जाएंगे खाद्य तकनीक के विषय में। फिर कृषि विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चलेगा। कृषि होना चाहिए, कृषि इंजीनियरिंग चल जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी चल जाएगा, डेयरी तकनीकी चल जाएगा, मत्स्य पालन है, खाद्य तकनीक है, खाद्य पोषण है, हार्टिकल्चर है, और ये हार्टिकल्चर हो गया। फिर ये अगर आप बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी कि MBBS हैं तो भी चल जाएगा, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी हैं तो भी चल जाएगा, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और बैचलर ऑफ सोबा रिक्पा मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर आवश्यक टीप लगा के दिया हुआ है कि स्नातक अर्हता में, यानी आपके ग्रेजुएशन में यदि रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री एक विषय के रूप में रहा हो तो आप ये भरने के लिए माने इस पद के लिए आप पात्र हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन में आपके केमिस्ट्री रहा हो तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी तो सब चलेंगे ही। रोजगार पंजीयन के बारे में कहा गया है कि
कोर्ट के निर्णय के अनुसार अभी रोजगार पंजीयन से आपको मुक्त रखा गया है, होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अनिवार्य नहीं किया गया है। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोजगार पंजीयन है वो आवश्यक नहीं होगा आवेदन करते समय, लेकिन साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत हैं, शासकीय निगम, मंडल, उपक्रम, आयोग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, स्वशासी संस्था कर्मचारी अथवा नगर सैनिक या कोई भी जो है उनमें अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छूट भी रहेगी। तो इनको अच्छे से देख लेंगे, एक बार पूरा नोटिफिकेशन विधिवत पढ़ेंगे। परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र। इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर स्थित परीक्षा केंद्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित होगी, यानी कि परीक्षा जो होगी वो ऑफलाइन होगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना और समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यानी आपका पहले प्री एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। परीक्षा तिथि एवं प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि को यथा समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। आयोग द्वारा जो भर्ती विज्ञापन होंगे उसमें जो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय जो अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता और उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। यानी आपको जो एग्जाम सेंटर लेना होगा वो अच्छे से लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर चेंज करने का ऑप्शन कुछ नहीं होगा। जो भी इसमें आने जाने का नियमानुसार व्यय होगा वो जैसा मिलता है एमपीपीएससी के द्वारा वैसे ही होगा। ये पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से एक बार पढ़ेंगे आप। ये पूरा इसमें विधिवत दिया हुआ विज्ञापन के बारे में, क्या क्या चीज़ें परीक्षा में लाना वर्जित है, किसको किसको नहीं लाना है, क्या कैसे ईमेल एड्रेस एसएमएस द्वारा कौन सूचनाएं मिलेंगी, ये सब विधिवत लिखा हुआ है। इसको एक बार देख लेंगे। अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ में आते हैं कि पद कहाँ कितने हैं। जो रिक्त पदों की संख्या है वो यूआर में 14 पोस्ट हैं, एससी के लिए 8 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 17 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 23 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट हैं और टोटल इस प्रकार की जो पोस्ट हैं वो 67 है इसमें। फिर रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या यूआर में 5 ठो, एससी में 3 ठो, एसटी में 6 ठो, ओबीसी में 8 ठो, ईडब्ल्यूएस में 2 ठो। और जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिया हुआ उसमें यूआर की 1 पोस्ट, एससी की 1 पोस्ट, एसटी की 2 पोस्ट, ओबीसी की 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 0 पोस्ट है। और जो दिव्यांगजन के लिए दिया हुआ वो अलग से है। एलडी के लिए 4 पोस्ट, वीएच 0 पोस्ट, एचएच 8 पोस्ट और एमडी के लिए 0 पोस्ट। ये 87-13 के आधार पर होगा। इन पदों में से अनुसूचित जनजाति के 7 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 पद बैकलॉग के हैं। इसको अच्छे से आप एक बार देख लेंगे। ये जो मेन चीज़ हम आपको बता देते हैं। जो विभाग का नाम रहेगा वो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग रहेगा। श्रेणी जो रहेगी वो 3rd एग्जीक्यूटिव की रहेगी। पद स्थिति स्थायी है। जो आपका वेतनमान रहेगा वो 36,200 से लेके 1,14,008 तक रहेगा। और अलग अलग जो महंगाई भत्ता होंगे वो अलग से देने होंगे सब। कर्तव्य आपका क्या रहेगा, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के वर्णित कर्तव्यों का निर्वहन करना है। पद का नाम आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर है। अर्हता जो बता दी गई है वो सब रहेगी उसमें ग्रेजुएशन बेस में। शैक्षणिक अर्हता को दिया गया, इसको अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पर टीप लगा के विशेष रूप से दिया हुआ है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक विषय के रूप में रहा है तो आप पात्र हैं, आवेदन कर लें। इस प्रकार इसको अच्छे से देख लें। जो आपकी आयु रहेगी वो न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल तक रहेगी। ये जो चयन प्रक्रिया है इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि आपकी जो परीक्षा होगी वो ओएमआर सीट पर होगी और परीक्षा में जो आपके अंक प्राप्त होंगे उसके आधार पर जितने पद हैं उसके 3 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे। और अंतिम जो चयन होगा वो परिणाम परीक्षा और साक्षात्कार में जो प्राप्त अंक होंगे उसके आधार पर किया जाएगा। यदि आप
पेपर में प्रश्न में आपत्ति लगाएंगे तो 150 रुपये आपको प्रति प्रश्न आपत्ति के लिए होगा और 40 रुपये पोर्टल शुल्क अलग से देना होगा, यानी 190 रुपये आपका ये शुल्क होगा प्रति प्रश्न के लिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी लगती है तो हिंदी अनुवाद सही माना जाएगा। ऐसे प्रश्न जिनके दिए गए विकल्पों में से एक से सही उत्तर है उनमें सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा, और ऐसे प्रश्न जिसके दिए गए विकल्पों में से एक भी सही उत्तर ना हो उससे प्रश्न पत्र से विलोपित कर दिया जाएगा। डेट अच्छे से देख लेंगे। जो विज्ञापन आया है वो 23 जून को आया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन जो चालू होंगे वो 11 जुलाई से चालू होंगे, जो 10 अगस्त तक चल देंगे। ऑनलाइन में आवेदन में जो त्रुटि सुधार होगा वो 16 जुलाई से होगा और 12 अगस्त तक होगा। बाकी की जो डेटें हैं वो अभी तुरंत मतलब कुछ दिन बाद ही जल्द यथाशीघ्र घोषित की जाएगी। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें और अच्छे से इसको देख लें। ये पूरा नोटिफिकेशन एक बार देख लेंगे, जल्द ही हम आपको विस्तृत सिलेबस भी प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी मित्रों को शेयर भी कर दें, जिससे यदि कोई भी लेटेस्ट आती है तो वो तुरंत आप तक पहुँचे।